जुम्मे को आई थी ख़वातीन, तकरीबन 10 दिन उन्होंने यहाँ पर हमारे पास गुजारे हैं। डिफरेंट क्विज़ के प्रोग्राम करवाए हैं जिसके अंदर उनको मुख्तलिफ इनामात भी दिए गए। हमने जो है वो डॉक्टर्स को बुलाया, फर्स्ट एड की वर्कशॉप करवाई। इसके अलावा हमने जो है वो ब्यूटी टिप्स की वर्कशॉप करवाई जिसके अंदर ख़वातीन का ज़्यादातर इंटरेस्ट होता है। तरबियती नशिस्तें होती रहीं, लेक्चर उनके होते रहे जिसके अंदर मोटिवेशनल स्पीकर्स आते रहे और उनको डिफरेंट वर्कशॉप्स करवाते रहे। इस दौर में हम देखते हैं कि हमारी ख़वातीन का मस्जिद से ताल्लुक़ बड़ा थोड़ा रह गया, और जब वो मस्जिद के साथ अटैच नहीं हुई तो उनकी एक बड़ी तादाद ने बाज़ारों का रुख किया। उसका तरबियत पर बड़ा बुरा असर पड़ा। बच्चियों के लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन का एक समर कैंप तय किया था, और हमारी पूरी कोशिश रही है कि हम अपनी बच्चियों को अल्लाह के घरों के साथ अटैच करें। 86 से ज़्यादा इनामात थे जो हमने बच्चों में तकसीम किए हैं। इसमें सिलाई मशीन है, वाटर सेट है, प्रेशर कुकर है, किचन का सामान है बहुत ज़्यादा, और वॉशिंग मशीन के नाम पे हमने बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इनामत बच्चों में तकसीम किए गए। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि लड़कियों का, ख़वातीन का ख़ास तौर पर मस्जिद में ही क्यों समर कैंप जो है वो अरेंज किया गया? बहुत शुक्रिया जी। हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ख़वातीन को मसाजिद में आने की इजाज़त थी, और एक बड़ी तादाद मसाजिद में 5 वक़्त की नमाज़ भी पढ़ती, जुमा का खुतबा भी सुनती, और उनकी तरबियत के लिए हफ़्ते में एक दिन वैसे भी आपने मुख्तस किया हुआ था। इस दौर में हम देखते हैं कि हमारी ख़वातीन का मस्जिद से ताल्लुक़ बड़ा थोड़ा रह गया, और जब वो मस्जिद के साथ अटैच नहीं हुई तो उनकी एक बड़ी तादाद ने बाज़ारों का रुख किया। उसका तरबियत पर बड़ा बुरा असर पड़ा। तो हमारी कोशिश ये रही है कि जिस तरह थोड़ी देर पहले हमने राउंड अबाउट 600 बच्चों को मस्जिद के साथ अटैच किया और उनकी तरबियत का एक कोर्स समर कैंप के नाम से चलाया, इसी बुनियाद पर इस वक्त अपनी बच्चियाँ, अपनी लड़कियाँ जो राउंड अबाउट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से वाबस्ता थीं, तो उन बच्चियों के लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन का एक समर कैंप तय किया था, और हमारी पूरी कोशिश रही है कि हम अपनी बच्चियों को अल्लाह के घरों के साथ अटैच करें ताकि इनकी तरबियत भी नबवी दौर के मुताबिक बेहतर से बेहतर तरीके के साथ की जा सके। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ थी और जो कोर्सेज़ आपने करवाए ज़रा उनके बारे में थोड़ा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हर तरह की सहूलत उनको, एक तो एयर कंडीशन माहौल दिया गया ताकि गर्मी के मौसम में वो आराम के साथ बैठ के पढ़ सकें। दूसरा, 20 उस्ताज़ा की टीम थी जो उनको डील कर रही थी। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह इनामात की एक बड़ी तादाद थी जो हमने 100 से ज़ायद बच्चियों को दिए हैं, और उसके साथ हमारी ये कोशिश रही है कि हम अक़ीदा व नज़रियात, हुब्बुल वतनी और उसके साथ घरेलू मैनेजमेंट और उनके बाहमी ताल्लुकात जो बतौर एक मुसलमान बीवी, बतौर एक मुसलमान माँ और बतौर एक मुसलमान बेटी हो सकते हैं, इन चीज़ों को हमने फोकस करके उनकी तरबियत की है, और उनकी इबादत को स्पेशली बेहतर करने और मजबूत करने के लिए उनकी तरबियत की है। असल में जो है वो ख़वातीन दीन से बहुत दूर हैं, इस वजह से जो है वो मस्जिद के अंदर उनका रुझान कराने के लिए, उनको जो है मस्जिद की तरफ बुलाने के लिए ये समर कैंप जो है वो मस्जिद के अंदर ऑर्गेनाइज़ कराया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपनी औरतों को जो है वो मस्जिद में आने से ना रोको। इस वजह से मस्जिद के साथ उनकी अटैचमेंट करवाने के लिए, उनको एक दीनी माहौल, साफ़ सुथरा, एक पुरसकून माहौल फ़राहम करने के लिए, जिसके अंदर जो है वो अपनी हर किस्म की तरबियती और फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी हमने जो है वो करवाई हैं ताकि जो है वो मस्जिद के साथ, दीन के साथ अटैचमेंट हो ख़वातीन की। जुम्मे को आई थी ख़वातीन, तकरीबन 10 दिन उन्होंने यहाँ पर हमारे पास गुजारे हैं, दिन और रात, और इसके अंदर हमने जो है वो उनको मुकम्मल तौर पर खाना फराहम किया है। जितने भी लोग हैं यहाँ पे उनको बहुत सारे एक्टिविटीज़ करवाई गई हैं। हस्बे में डिफरेंट क्विज़ के प्रोग्राम करवाए हैं जिसके अंदर उनको मुख्तलिफ इनामात भी दिए गए, और इसके अलावा जो है उनकी तरबियती नशिस्तें होती रहीं, लेक्चर्स उनके होते रहे जिसके अंदर मोटिवेशनल स्पीकर्स आते रहे और उनको डिफरेंट वर्कशॉप्स करवाते रहे। उसके अंदर हमने जो है वो डॉक्टर्स को बुलाया, फर्स्ट एड की वर्कशॉप करवाई। उसके अलावा हमने जो है वो ब्यूटी टिप्स की वर्कशॉप करवाई जिसके अंदर ख़वातीन का ज़्यादातर जो है वो इंटरेस्ट होता है। तो इस तरह के हमने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करवाई, और इसके अलावा यहाँ पर उनको जो है वो पूरा एक पुरसकून AC वाला एयर कंडीशन माहौल मिलता था, और 3 वक्त हम खाना देते थे, और इसी तरह जो है वो उनके लिए बहुत जो है वो एक सुकून दे माहौल था। हमारा आखिरी दिन में जो हमारा आज अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम था उसमें भी बहुत से हमारे इनामात हमने बच्चों को दिए। तकरीबन हमारे 86 से ज़्यादा इनामात थे जो हमने बच्चों में तकसीम किए हैं। इसमें सिलाई मशीन है, वाटर सेट है, प्रेशर कुकर है, फिर उसके बाद किचन का सामान है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे सिलाई मशीन थी, और वॉशिंग मशीन के नाम पे हमने बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इनामत बच्चों में तकसीम किए गए, जो एक अच्छा जो है ना बच्चों के अंदर रुझान लेकर आएगा दीन के साथ जुड़ने का, दीन की तरफ माइल होने का, और लोगों को इस चीज़ से शनासाई देने का कि इस्लाम के अंदर ख़वातीन का मस्जिद के साथ क्या ताल्लुक़ है। हम ये छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, और ये मरकज़ुल क़ुरान में अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले जो एक कोर्स हो चुका है जिसमें हमने छोटे बच्चों को जन्नत कोर्स करवाया सुफ़ा के नाम पर, सुफ़ा स्टार के नाम पर, और अल्हम्दुलिल्लाह सिनफ़े जन्नत के नाम पे हमने ख़वातीन का जो कोर्स करवाया है जिसमें 400 से ज़्यादा ख़वातीन हमारे साथ रही हैं।
تو مجھے امید ہے کہ آئندہ ہم اس سے بھی بہتر کورس کروا سکیں گے خواتین کے لیے.